लिए सच में कुछ बात करने जैसी है नहीं, लेकिन मुझे लगा कि बच्चों को देख लिया जाए और उनसे मिल लिया जाए। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को देख करके। आप बहुत व्यवस्थित यहाँ सब क्लास चल रही है और बहुत कुछ सीखा होगा आपने। एंजॉय किया शिविर में? तो थोड़ा कम हुआ है ना? अच्छा एंजॉय किया? यस ओके। तो क्या सीखा आप लोगों ने? कुछ बताएंगे मेरे को? क्या पढ़ा, क्या सीखा? सिर्फ बात करने के लिए आया हूँ पूछने। हाँ वेरी गुड, अच्छे। हम 9 कषाय लर्न किया। ओह वाह गुड, 9 कषाय लर्न किया। और हम विपिन जी was asking us who am I, and we learned who we truly are. वाह। और बेटा बोलो। We learned about Asangi Jeev and Sangi Jeev, and about the difference between like our brain if we have man and an ant if they don't have man, and what do we do with our man. वाह गुड। We learned about Ram Bhagwan's story. ओह वाह। तो हु इज राम? वो धनुष है उनके पास में और पीछे तीर लगे हैं। नहीं वो राम नहीं? देखा नहीं कभी टीवी में आप लोगों ने? देखा? तो वो राम नहीं है क्या? राम तो राम भगवान है क्या? वो राम नहीं थे वो? अरे गलत सुन लिया आप लोगों ने। वो राम ही है, लेकिन वो राजा राम है क्या? और हम राजा राम के भक्त नहीं है, हम भगवान राम के भक्त हैं। समझ में आ रही है कोई बात? बहुत बार ऐसा होगा अपन उनको भगवान नहीं मानते हैं, अपन उनके हाथ नहीं जोड़ते हैं। अपन आपके फ्रेंड सर्किल में कभी कोई ऐसा होगा जो ये कहेगा कि आप हमारे भगवान को नहीं मानते हो, ये तो ठीक नहीं है। तो क्या कहोगे आप? क्या बोलेंगे? बोलो बेटा। वो हमारे भगवान नहीं है। तो हमारे भगवान नहीं है तो ये कोई बात हुई? हमारे भगवान नहीं है। अच्छा वो आपके मंदिर में आएगा तो आपके महावीर भगवान को यदि हाथ नहीं जोड़ेगा तो अपने को कैसा लगेगा? भगवान तो भगवान होते हैं, भगवान नहीं है, ये क्या मतलब है? ये तो अच्छी नहीं लगी मेरे को बात। हर्ट नहीं होगा आपका फ्रेंड? हर्ट हो जाएगा ना, तो फिर क्या करें? क्या कहना है बेटा? हम राम भगवान की बात नहीं है, हम राम भगवान। हम राजा राम के भक्त नहीं हैं, हम भगवान राम के भक्त हैं। सुनो, वो ये कहेगा कि आप हनुमान जी को नहीं मानते हो, आप रामचंद्र जी को नहीं मानते हो, है ना, कृष्ण को भगवान नहीं मानते हो। तो एक बिग चैलेंज दिखाई देगा आपको इस तरह का, लेकिन आपके पास में उसका जवाब होना चाहिए। मैं तो बड़ों को कहता हूँ क्षितिज भाई इस तरह का, क्योंकि ऐसा होता है जब आप बड़े होते रहेंगे, कॉलेज में जाएंगे और बड़े हो जाएंगे, तो हमेशा ये चैलेंज बना ही रहेगा आपके सामने कि आपने हमारे भगवान को नहीं माना। आप सीधी सी बात कहिए कि हमारा जो आदर्श है, हमारे जो आइडल पर्सन है, वो त्याग है, संयम है, वैराग्य है, ध्यान है, साधनाएं हैं, पैसा इकट्ठा करना, राजा बन जाना, है ना, किसी पोस्ट पर चले जाना, वो हमारा कोई आदर्श नहीं है। और यदि हमें भगवान महावीर भी मुकुट लगाए हुए, कपड़े पहने हुए मिलेंगे, राजगद्दी पर बैठे हुए दिखाई देंगे, तो हम तो उनको भी नमस्कार नहीं करेंगे। जब आदिनाथ भगवान ने छोड़ दिया ना, सब छोड़ दिया, तो हम उन्हें मानते हैं, तो पूजते हैं हम आदिनाथ भगवान को। हम राजा आदिनाथ, राजा ऋषभदेव के भक्त नहीं हैं, हम भगवान ऋषभदेव के भक्त हैं। और इसी तरह से रामचंद्र जी हैं, राम को भी हम भगवान कब मानते हैं? जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, तब वे हमारे भगवान हो गए। चलो खैर, बहुत सारी बातें हैं और समय बहुत सीमित है, और मुझे तो कुछ ये कहना था कि आप लोग जो हो वास्तव में दुनिया के कुछ स्पेशल लोग हो। फील करते हो क्या आप ऐसा? आप वास्तव में बहुत स्पेशल हो। क्यों? क्योंकि आपके मम्मी पापा बहुत स्पेशल है। बहुत स्पेशल है, बहुत डांटते हैं, जब देखो तब डांटते रहते हैं हमारे को, हमारी सुनते ही नहीं है। ये कहते स्पेशल ही है हमारे को, ऐसा लगता है आपको? अरे स्पेशल मतलब बहुत अच्छे हैं सच में, क्योंकि उनके विचार, उनकी तत्व के प्रति रुचि, और वो आपको इस शिविर के अंदर लेकर के आए हैं आपसे अपना परिचय कराने के लिए। आपको पता नहीं है आप कौन हो, आपको पता नहीं है आपके पास में क्या पावर से हैं, आपके पास में कैसी शक्तियां हैं, आपको नहीं मालूम है। लेकिन आप अपने आप को पहचानेंगे तो पता लगेगा। आप जब, मैंने कल भी कही थी शायद ये बात, कितने बच्चे वहां थे हॉल में, मैंने ये बात कही थी कि जब आप यहाँ से वहां जाएंगे, आप देखते हैं
दूसरे स्टूडेंट्स को, अपने दूसरे साथियों को, आपको लगेगा यार ये कैसे मजे कर रहा है, ये आलू खा रहा है, ये केक खा रहा है, इसकी बर्थडे के अंदर देखो सब मजे कर रहे हैं, पूरे सब फ्रेंड्स केक खा रहे हैं, मैं तो खा ही नहीं रहा हूँ। गिल्टी फील होती है कभी? ऐसा लगता है यार काश मैं जैन नहीं होता ना तो मैं भी खा लेता, ऐसा लगता है? नहीं लगता है ऐसा? इसलिए आप भाग्यशाली हैं। यदि आपको ऐसा फील नहीं होता है तो प्राउड होना चाहिए अपने को, अपने आप के ऊपर कि हम कुछ स्पेशल हैं। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, जो चीज कम होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जो ज्यादा होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है? कम होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है। माने जो चीज कम होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो आपकी क्लास में नॉनवेज नहीं खाने वाले, आपकी क्लास में केक नहीं खाने वाले, उनकी संख्या ज्यादा है या खाने वालों की संख्या ज्यादा है? तो नहीं खाने वाले कम है, तो वैल्यू किसकी ज्यादा है? नहीं खाने वालों की। हम वैल्यूएबल हैं, हमें समझना पड़ेगा। माने ये तत्व ज्ञान हमारे को मिल गया है, ये जिनवाणी हमारे को मिल गई है, ये जैन धर्म हमारे को मिल गया है, बहुत भाग्यशाली है हम। सच में ये जैन धर्म, ये जैन दर्शन कुछ अद्भुत दर्शन है। बहुत पुण्य किए होंगे पहले कभी, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमने इस कुल में जन्म लिया है। जैन धर्म और जैन कुल हमारे को मिल गया है, हमें इसके ऊपर गर्व होना चाहिए। और एक बात और, पूर्व पुण्य की वजह से तो मिल गया, लेकिन इस जैन दर्शन की शान बनाए रखना अब ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको देख करके आपके क्लास का कोई स्टूडेंट ये नहीं कहे कि मेरे फ्रेंड भी जैन हैं लेकिन वो तो नॉनवेज लेते हैं, क्या हो गया उसमें, जैन लोग तो लेते हैं। ये टेंडेंसी उसकी नहीं हो जाए किसी भी व्यक्ति की। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, ये सब जैनियों के अनुसार होना चाहिए। माने जैन धर्म कैसा है ये किससे पहचाना जाएगा, जैनी कैसे होते हैं? हमारे आचरण को देख करके। हमारी लाइफ कैसी है, हम लाइफ कैसे जीते हैं, हम कैसे शान से रह रहे हैं। आपको पता नहीं है, इतिहास में यदि हम देखते हैं, हिस्ट्री में यदि हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि नो एनी अदर वे टू बी हैप्पी। जैनिज्म के अलावा, जैन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतारने के अलावा खुश होने का, मस्त रहने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ये रास्ता हमारे को हमारे महाभाग्य से मिल गया है। मैं कुछ और भी कहना चाह रहा था। अभी आप लोग बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे कोएड में पढ़ते हैं, सब साथ में पढ़ते हैं, आपको ऐसा भी लगेगा शादियां होगी, कहीं किसी के साथ में अफेयर हो जाएगा। बच्चे बच्चे नहीं, बच्चे बहुत बड़े हैं सब। आपको ऐसा लगेगा आपका अट्रैक्शन होगा, कोई अमेरिकन होगा, कोई यूरोपियन होगा, कोई बाहर का होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या बात कह रहे हो हमारे सामने। लेकिन सच में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत अहम मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कोई नॉनवेज खाने वाला, जैसा मेरे पास में प्रश्न आ गया था, बच्चों का ही प्रश्न था, आप लोगों में से किसी का प्रश्न होगा। अमेरिकन है, नॉनवेज खाता है, लेकिन बहुत सिंपल है, इजी गोइंग है, बहुत पोलाइट है, हमें ऐसे लगता है वो तो बहुत अच्छा है। तो क्या फर्क पड़ गया? मंदकशाही तो है, नॉनवेज खाता है तो क्या हो गया उसमें? मंदकशाही लग रहा है ना हमारे को। बहुत पोलाइट है, बहुत रेस्पेक्ट से बात करता है, मैंने उसके विचार बहुत हमारे को अच्छे लगते हैं। किसी भी अमेरिकन को देख करके बेटर देन जेंट्स, हाँ बेटर देन जेंट्स दिखाई देता है वो हमारे को। तो हमें ऐसा लगता है कि वो कितने अच्छे हैं। वो आपका मन उधर अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको पता है हमारा जो जैन दर्शन है, ये जैन दर्शन सिर्फ वर्तमान की बात नहीं करता, ये फ्यूचर की भी बात करता है। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या नहीं? हमारे अभी टोडरमल महाविद्यालय में एक बालिका ने एडमिशन लिया, उसके मदर फादर शिफ्ट हो गए, पूरा बिजनेस सारा सा बाइंड अप किया उन्होंने। दिल्ली में रहते थे और वहां से शिफ्ट हुए जयपुर। जब ये जयपुर शिफ्ट हुआ, अच्छे बिजनेसमैन, पूरा बिजनेस बंद कर दिया जयपुर में, सिर्फ जैन दर्शन पढ़ाने के लिए, शास्त्री पढ़ाने के लिए। उन्हें बुला करके जब उनसे पूछा गया कि आप ये शास्त्री करवा रहे हो, इंजीनियरिंग में जाती, मेडिकल में जाती, आगे जाती साइंटिस्ट बन जाती, कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाती, आपने क्या अपनी बच्ची के फ्यूचर के लिए नहीं सोचा? फ्यूचर नहीं देखा आपने अपनी बच्ची का? कहां भेज दिया आपने? तो पता है उनका क्या जवाब था कि हमने बच्ची के फ्यूचर के लिए ही सोचा, इसलिए यहां एडमिशन कराया है। आपको बात कुछ, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं क्या?
क्या सोच रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में? अपना फ्यूचर जैन दर्शन है, अपना फ्यूचर ये तत्व ज्ञान है। आपके रिलेशन, आपके फ्रेंड सर्किल में वेजिटेरियन होने चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो नॉन वेजिटेरियन है उनके साथ में आप रिलेशन तोड़ दीजिए, संबंध नहीं रखें बिल्कुल भी। ठीक है, हाय हेलो बोलचाल जो भी जैसी होगी जो होगी कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके चलें। इट इज मस्ट। क्या रोहन? जरूरी है ये सब चीजें, सबके लिए कह रहा हूं मैं, सभी के लिए बात कर रहा हूं मैं। जो बहुत ज्यादा छोटे हैं उन्हें ऐसे लगेगा कि अभी समझ में नहीं आएगी बात, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, ये जैन दर्शन, जैन तत्वज्ञान हमारे को मिला है। ज्यादा से ज्यादा हमारी सर्किल में जैन होने चाहिए, दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, कोई बात नहीं, वेजिटेरियन होने चाहिए। अदरवाइज वो सेटिंग ही नहीं बैठेगी। आप उनके विचार अलग होंगे और आपके विचार अलग होंगे। लाइक माइंडेड होंगे तो आपके विचार मिलेंगे, तो आप में आपका एंजॉयमेंट अच्छा हो सकेगा। और यदि आप लाइक माइंडेड नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर तो वो उसकी मजाक बनाएगा, वो उसकी मजाक बनाएगा, उसको पसंद नहीं आएगा। आपको क्या लगता है, वेजिटेरियन लोगों की नॉन वेजिटेरियन मजाक बनाते हैं और हम बैठ करके नॉन वेजिटेरियन की मजाक बनाते हैं। ये नरक जाएगा, देखना। आपको पता है कि कौन लोग हैं? तो ये शराब पीने वाले, हम उनकी मजाक बना रहे हैं, वो हमारी मजाक बना रहे हैं। अरे जो रामचंद्र जी हैं या जो भी महापुरुष हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उन ज्ञानियों को अज्ञानी पसंद नहीं आते, उन्हें अज्ञानी मूर्ख दिखते हैं और अज्ञानियों को ज्ञानी मूर्ख दिखाई देते हैं। तो कोई व्यक्ति यदि आपकी मजाक बनाता हो, कोई व्यक्ति आपको चिढ़ाता है, कभी कभी किसी के साथ में हुआ है साहब, मेरे को बहुत चिढ़ाता है, कोई सुना सकते हैं कुछ अपनी आप बीती अपनी घटना कि मेरे साथ में वो ऐसा किया, मेरे को जब भी मैं क्लास में जाता था मेरे को चिढ़ाते रहता था, कभी हुआ ऐसा कुछ? बोल सकते? होता तो है, होता है ना सबके साथ में। फिर क्या करते हैं? सबके साथ में होता है, फिर करते क्या है? आदि इग्नोर करो उनको, और इग्नोर करने के पहले आप और कुछ काम कर सकते हो। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं, कोई काला है समझ लो, और उसे क्लास में जाते ही सब कालू पुकारते हैं, ये कालू, और ये कालू आ गया। किसी को कहते हैं टिंगू, किसी को कहते हैं मोटू, भी बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं इसका। जब जब कोई भी व्यक्ति आकर टकलू नहीं होता है, अब वो सामने से आ रहा है, आपकी मजाक बना रहा है किसी को भी किसी भी बात के आधार पर, और आप जब भी वो बोलता है आप दुखी हो जाते हैं। आपको लगता है कि यार तो मेरे को लंबू कह करके पुकार रहा, ये कह रहा है। आप जो कुछ भी बोलते होंगे वो आप ये काम कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम जब वो आपके सामने आए और आपको मोटू पतलू लंबू छोटू मोटू जो कुछ भी कहने लगे, उससे पहले आप उसको बोल दो, और भाई मोटू। वो क्या सोचेगा? नेक्स्ट टाइम से कहना बंद कर देगा वो। समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? आपको हमेशा वो ऐसे अंगूठा दिखाता था और आप चिढ़ जाते, मेरे को अंगूठा दिखा रहा है, मेरे को अंगूठा दिखा रहा है। नेक्स्ट टाइम से आप क्या करेंगे? इससे पहले कि वो अंगूठा दिखाए, आप यार आज अंगूठा नहीं दिखाया तुमने तो क्या होगा? अपने आप बंद कर देगा। कभी किसी से चिढ़ना नहीं, मैंने कभी दिल से इन बातों को लगाना नहीं। क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से, क्योंकि आप कुछ स्पेशल हैं। देखो आपकी यदि कोई व्यक्ति मजाक बना रहा है, इसका मतलब ये आप कुछ स्पेशल हैं। जो अच्छे होते हैं, देखो उन्हीं पेड़ के ऊपर पत्थर मारे जाते हैं जिन पर फल लगते हैं। समझ में आई कुछ बात? बहुत बढ़िया। जिस पेड़ के ऊपर फल नहीं होंगे ना, उस पर कोई पत्थर नहीं मारेगा। जहां कुछ होगा पत्थर मारेगा व्यक्ति, आम तोड़ने के लिए। मेरे को दिख रहा है यार, क्या करूं मैं, पत्थर उठा। क्यों? मेरे को दिख रहा है। इसका मतलब यदि आपकी कोई निंदा कर रहा है, यदि आपको कोई परेशान कर रहा है, इट मीन्स आप में कुछ है, इसलिए वो आपकी टांग खींचने की कोशिश कर रहा है। हमें यदि कुछ नहीं होता तो क्यों हमारी टांग खींचता हूं? तो समझना अपने आप के बारे में। मैंने ये जैन दर्शन कुछ अद्भुत मिल गया है, ज्यादा कुछ नहीं कहना है, फिर कभी मौका लगेगा तो बात करेंगे। लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि आप कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझेंगे। आप कभी जैन दर्शन और जैन रिलीजन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते समय अपने आप को हीन नहीं समझेंगे।
अपने आप को धीर नहीं समझेंगे। आप भावना भाई कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं तत्व ज्ञान को पढ़ूंगा, मैं जनवाणी को पढ़ूंगा, मैं पाठशाला अटेंड करूंगा, मैं स्वाध्याय करूंगा। स्वाध्याय यदि मैं नहीं कर पा रहा हूं तो स्वाध्याय करते हुए को रोकूंगा नहीं। ये तो कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? हाथ खड़ा करके नियम ले सकते हैं कि स्वाध्याय करते हुए को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मम्मी पापा यदि स्वाध्याय करेंगे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, पढ़ने देंगे। वेरी गुड, शाबाश। चलो बैठो। चलो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कुछ नियम ध्यान रखना, पढ़ने वाले को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमसे पॉसिबल होगा तो हम पढ़ेंगे, हमारे पास में समय नहीं है पढ़ने का तो कोई बात नहीं। पढ़ने वाले की प्रशंसा कर सकते हैं, पढ़ने वाले की तारीफ कर सकते हैं, सुनने वाले की तारीफ कर सकते हैं। हाँ या ना? नहीं, कभी कभी नहीं करेंगे, करेंगे या नहीं? हाँ, तो जरूर मतलब पढ़ने वालों की तारीफ करो, सुनने वालों की तारीफ करो। जब मौका लगे ऐसे सत्संग में आने की कोशिश करो। आपकी सर्किल इसी तरह के लोगों की बनाओ। और जो मैंने इंटरकास्ट के संदर्भ में बात की है, सच कह रहा हूँ, अमेरिका ही नहीं, मैं दुनिया के बहुत सारे देशों में घूमा हूँ और बहुत सारी जैन कम्युनिटीज के अंदर अभी भी रिसेंट में भी मैं जितने सेंटर्स में गया ना क्षितिज भाई, मैं सब जगह पर मैंने फील किया एक ही प्रॉब्लम है, वेजिटेरियन नहीं मिलता है। वो ऐसा है, वो उनकी लड़की उनके साथ में चले गई, उनका बेटा था वो यूरोपियन के साथ में शादी कर रहा है, वो नॉन जैन के साथ में शादी कर रहा है, वो क्या फर्क पड़ गया है, उसका ऐसा है, इसका ऐसा। नहीं भैया, आप सोच नहीं सकते। थोड़े दिन जरूर अच्छा लगेगा आपको, थोड़े दिन बाद में जो आपकी स्थिति होगी ना उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। यदि आप अपनी लाइफ को नरक में ले जाना चाहते हो तो आप जैन रिलीजियस के अतिरिक्त किसी और को स्पाउस के रूप में चुनिए। अदरवाइज आपके स्पाउस के रूप में जैन, और जैन वेजिटेरियन जैन होना चाहिए। आपको ऐसे लगेगा कहाँ स्पाउस की बात कर रहे हो, हम तो फ्रेंड हैं। आपको पता नहीं है आपकी फ्रेंडशिप कब प्यार में बदल जाती है और कब आप निर्णय कर बैठते हैं कि हमें तो इसी के साथ में अपनी पूरी लाइफ बितानी है। हमें नहीं मालूम चलता है। हम बात कर रहे हैं, हम साथ में उठते बैठते हैं, हम एंजॉय करते हैं और हमें अच्छा लग रहा है, और फिर धीरे धीरे करके फिर ऐसा लगने लगता है कि यार ये तो मेरे लिए बहुत बेटर पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, ऐसा लगने लगता है। तो हम उसको फर्स्ट स्टेप पर ही रोकना चाहते हैं। हम फर्स्ट स्टेप पर ही हमने रोक लगा दी कि नहीं, नॉन वेजिटेरियन है, हमें इसके साथ में ज्यादा रिलेशन बनाने ही नहीं है, इसके साथ में हमें डिस्टेंस मेंटेन करके चलनी है, हमें पास में उठना बैठना ही नहीं है। क्योंकि क्या होगा, आप यदि उसे पार्टी के अंदर बुलाएंगे, नॉन वेजिटेरियन है, फिर वो कभी आपको बुलाएगा, फिर आप उसे बुला रहे, आपके जितने रिलेशन बढ़ते चले जाएंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली जाएगी। तो आप इस तरह का संकल्प ले लीजिए। मैं संकल्प दिलाने के मूड में था, लेकिन मैं सोचता हूँ क्यों प्रतिज्ञा दिलाई जाए, लेकिन दिमाग में इस तरह का संकल्प होना चाहिए कि हम इंटरकास्ट मैरिज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। आपकी तालियों को सुनकर के मुझे प्रसन्नता हुई। इस संकल्प को दोहराना है। मैं कभी कभी कहता हूँ बर्थडे कैसे मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं हम लोग कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं बर्थडे के दिन? बोलो, कौन कौन बताएगा? कभी बोलो, ये बच्ची फटाफट बोलती है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? लवली, वेरी गुड। बोलो। Can I say my English? Yeah, you can. Yeah. In the morning, I first do puja with my family. Very good. And after that, I could go to school or I would study at home, and then we get like cake. What is special on your birthday? मंदिर हो गया, ठीक है, ये स्कूल जा रहे हैं, रेगुलर है, पढ़ाई चल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, मंदिर दर्शन पूजन, और कुछ? केक, अच्छा, और Gift देते हैं parents, हाँ? गिफ्ट मिलता है हमारे को। और कोई? हाँ बेटा, कैसे मनाते? दोस्तों को बुलाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं और पार्टी करते हैं। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी कुछ आपको ऐसा लगता है कि एक साल हमने बिता दिया है, जीवन हमारा जा रहा है, पूरा हो रहा है, कुछ लाइफ के बारे में सोचते हैं, कुछ पास्ट लाइफ के बारे में सोचते हैं। हमने हमारा बर्थडे मना लिया, नेक्स्ट ईयर फिर आ जाएगा। एक बर्थडे से लेकर दूसरी बर्थडे के बीच में कुछ अपने आप को कुछ चेक करते हैं क्या कि हम आगे बढ़े हैं, पीछे रह गए हैं, हमारे में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, हमारे सोचने का नजरिया, कुछ तो विचार करते हैं कुछ?
कुछ नहीं करते कभी। बोलो बेटा क्या? मम्मी हमेशा मेरे को समझाती है बर्थडे पे जब मैं एक्साइट होता हूँ कि बोलती है कि इतने तो करोड़ बर्थडे आ गए आपके, पर अभी तक समय दर्शन नहीं। शाबाश, चलो अच्छी बात है। चलो कुछ और कहना चाह रहा हूँ मैं। बर्थडे के दिन क्या करना है आपको? आपको मालूम है आप पहली बार जब मंदिर गए थे तब क्या हुआ था? मालूम? फर्स्ट बार जब मंदिर गए थे तब क्या हुआ था? कौन ले गया था? कहाँ ले गया था? जब आप जैन बने थे तब क्या हुआ था? तब हुआ था जब आप जैन बने थे उस समय आपको नमोकार मंत्र सुनाया गया था, आपको मंदिर ले गए थे। आपके जन्म होने के लगभग 40 दिन बाद, 45 दिन बाद सबके साथ में हुआ था ऐसा। जन्म होने के 40-45 दिन बाद आपको मंदिर लेकर के गए थे क्या? आवाज समझ में आ रही है क्या बात? कब गए थे फर्स्ट टाइम मंदिर मालूम है? मम्मी से जाकर के पूछना फर्स्ट टाइम मंदिर कब गया था। वो डेट अपनी एक्चुअल बर्थ डेट है, वो एक्चुअल में हम जैन उसी दिन बने हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ उस दिन आपको दर्शन कराते समय अष्ट मूल गुणों का पालन करने का नियम दिलाया गया था। पंच उदंबर फल और मध्य मांस मधु का त्याग कराया गया था। बर्थडे के दिन जब जिस दिन आपका वहां मंदिर लेकर के गए थे और 8 साल की उम्र तक आपको प्रतिज्ञा दिलाई गई थी अक्षय, क्या 8 वर्ष की उम्र तक आपको पता ही नहीं है? और मदर फादर ने उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया कि 8 वर्ष की उम्र तक हमारे बच्चे मद्य मांस मधु, मद्य जानते हैं क्या होता है? अल्कोहल, मांस मीट, मधु हनी, मद्य मांस मधु का सेवन हम नहीं करेंगे। 8 वर्ष की उम्र तक आपके मदर फादर ने निभाया है। एवरी बर्थडे को आपको अपनी इस प्रतिज्ञा को रिवाइज करना है, दोहराना है, रिपीट करना है मंदिर जाकर के, जिससे वो प्रतिज्ञा याद रहे हमारे को। हम प्रतिज्ञा ले लेते हैं और भूल जाते हैं। जब भी मंदिर जाएंगे, मंदिर जब भी जाएंगे तब तो भगवान के दर्शन अच्छे से करेंगे ही, लेकिन जब बर्थडे का दिन होगा हम जरूर अपने द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं को रिवाइज करेंगे। हर बर्थडे को ये बात भाई क्षितिज भाई, बच्चों को ले जाकर के हर बर्थडे को ये प्रतिज्ञा दिलाने की जरूरत है। बेटा तुम जैन हो और जब जैन बने थे उस समय तुमने मद्य मांस मधु का त्याग किया था, लाइफ टाइम के लिए हमारा मद्य मांस मधु का त्याग रहेगा। ये प्रतिज्ञा हर साल लेने योग्य है। हर साल बर्थडे को ये याद करने योग्य है कि हम जैन कब बने थे, क्यों बने थे और कैसे बने थे। सुखी होने के मार्ग हैं ये तत्व ज्ञान मिल गया है। मैं कौन हूं, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है। आपके दूसरे जैन भी होंगे ना कोई फ्रेंड, उनसे पूछना महावीर भगवान कौन है। क्या पता, ऐसे ही कहेंगे पता नहीं उनको सच में। और हमें पता है महावीर भगवान कौन है, ये भगवान कैसे बन गए हैं। ये सब भाग्यशाली बन की निशानी है। आप लोग यहाँ शिविर में आए, बड़ा अच्छा लगा, और नेक्स्ट टाइम शिविर के अंदर जरूर आना। बहुत सारी बातें करेंगे अपन, और कुछ नियम, कुछ प्रतिज्ञाएं, कुछ संयम, कुछ संकल्प ये जरूर आपकी लाइफ में होने चाहिए। वो जरूर आप उनको फॉलो करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं बच्चों की तरफ से आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ। आई सी दैट इधर का एनवायरनमेंट, अमेरिका का, इवन इंडिया में बहुत अकोमोडेटिंग है। एवरीबडी, जो भी उनकी कास्ट हो, व्हाटएवर लैंग्वेज दे स्पीक, एवरीबडी इज नाइस टू ईच अदर, राइट? सो वो लोग जो दूसरे होते हैं, लेट्स से अमेरिकन्स हैं या कोई साउथ इंडियन है या जो भी है, आपके फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग आपके घर पे आते हैं, दे ईट एट योर प्लेस, दे ड्रिंक वाटर एट योर प्लेस। लेकिन जब हमारे बच्चे वहाँ खेलने जाते हैं या कुछ करते हैं तो हम बोल के भेजते हैं आप वहाँ कुछ खाओगे नहीं, आप वहाँ का पानी नहीं पियोगे। तो कितने सारे बच्चे बोलते हैं कि पेरेंट्स आर यू बीइंग रेसिस्ट टू अदर बिकॉज दे आर वेरी accommodating but we are not accommodating, right? So I want you to explain to the kids ki this is not racism, this is protecting our culture, our values, because there is logic behind it. We are not purposely trying to be racist to other cultures, we are accommodating to them. But there is, like Sanjeev ji was saying, we are special for the right reasons. There are two types of special people, right? There are some special people who do all the wrong things. That's why they are special. But Pandit ji was explaining to us that we are special because we have something which is very valuable. और दूसरा होता है पंडित जी कि आपने तो बताया कि हम लोग कम संख्या में है, वी आर माइनॉरिटी, इसके लिए हम लोग वैल्यूएबल हैं।
लेकिन दुनिया में तो मेजॉरिटी की चलती है, मेजॉरिटी ओपिनियन हमेशा विन करता है। 10 बच्चे हैं क्लास में, 8 people want to do something, तो बाकी के 2 का कुछ ओपिनियन का कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो ये सब जो चीज़ है, हाउ शुड द किड्स थिंक कि ऐसे सिचुएशन में यू आर अ माइनॉरिटी, यस यू आर वैल्यूएबल, बट हाउ डू यू डील विद दैट, राइट? एक मेरे को एक वो शाहरुख खान की कोई मूवी थी, उसका कोई एक सीन मुझे याद आ गया। कुछ ऐसा था कि वो सारी पब्लिक आगे जा रही थी, वो पीछे था। तो फिर उसने क्या किया कि वो जहां पीछे था ना, लास्ट में उसने अपनी दिशा घुमा ली, तो जितने लोगों के पीछे था वो सब उसके पीछे हो गए। तो समझ में आया क्या आपको? आप जहां खड़े हैं, यदि आप वहां से अपनी दिशा को घुमा लेंगे तो सब आपको पीछे दिखाई देंगे। अगेंस्ट द फ्लो चलना सीखिए, फ्लो के साथ में नहीं बहना है हमारे को। मछली होती है ना, मछली क्या पानी के बहाव के साथ तो मरने के बाद भी बहती हुई नजर आएगी। अगेंस्ट द फ्लो चलने में पता लगता है कि जिंदा है। यदि आप अगेंस्ट द फ्लो चल रहे हैं तो इट मींस यू आर अलाइव। Very nice. Very nice. चलिए, समय हो गया है, मेरे ख्याल से बहुत समय हो गया है। बस भजन की 2 लाइनें रिपीट करना मेरे साथ में और फिर अपन यहाँ से चलेंगे। संजीव जी, I think अच्छा को कुछ प्रश्न ठीक है, it's नहीं okay. पूछ लो। यस यस। I have a question about just specifically for America, क्योंकि मंदिर से बाहर जाकर everything basically in our culture is almost always against Jain values. वही तो मैंने कहा, अगेंस्ट द फ्लो चलना है अपने को। नहीं, पर सुनो ना, तो like the music, movies, clothing, सब कुछ is and तो बच्चे को अच्छा, एक बात और समझ लेना, वापस कह रहा हूँ, शायद हो सकता है भैया बोल करके गए हो ये बात। हमेशा वो कहते हैं इस तरह की बात। हम मूवी देखने के विरोधी नहीं। मैं तो कहा शाहरुख खान की मूवी की बात अभी, पर मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ आपको मूवी मत देखो। पर उनका प्रश्न कुछ अलग है। प्रश्न कुछ- तो हाँ, ठीक हाँ, है। प्रश्न क्या है? बोलो। no, I'm just कैसे हम जैन धर्म को पकड़, how can we hold on to it when we're in a culture that's like so That's where I was going. Like, with yeah, you. even the उसी movies पर you मैं watch. उनका प्रश्न ऐसा है कि देखिए, अब मैं इन्हें कहूंगी कि ऐसे कपड़े नहीं पहनते, right? Because it's odd, and if they wear this kind of clothes, they will look odd. वहाँ पे 10 लोग ऐसी वाली फ्रॉकें पहने हुए, ठीक है? अब मैं बोलूँ नहीं, ऐसी नहीं, आपकी घोड़े के नीचे होनी चाहिए, तो वो ऑड लगेंगे वहाँ पर। चाहे अब वो मूवीज में अगर नहीं जाए, वो वेस्टर्न मूवीज जिसमें सब कुछ ही है, तो भी वो ऑड लगेंगे, राइट? तो और क्या बोला तुमने? मूवीज, गाने, वेस्टर्न म्यूजिक, तो वेस्टर्न अब हैव यू लिसन टू दिस, हैव यू हर्ड दैट, हैव यू हर्ड दैट? तो दैट्स व्हाई जस्ट टू बी हर्ड, सबके साथ को हम उनसे बात कर सके, इसलिए हमको भी वो सुनने चाहिए। इस तरह का इनका परिणाम, आई मीन शी इज फ्रैंकली एक्सप्रेसिंग की नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, लेकिन आप भी तो अपनी बात कह सकते हो कभी कभी। आप भी तो उनसे प्रश्न पूछ सकते हो किसी भी चीज के बारे में, किसी भी टॉपिक को लेकर के। यार मुझे समझ में नहीं आता है यार, ये रामचंद्र जी धनुष क्यों लेकर के बैठे? कुछ भी उठपटांग पूछ सकते हो ना आप। मैं तो कभी कभी मंदिर आने वालों से उठपटांग बात पूछ लेता हूँ इस तरह की। यार मुझे समझ में नहीं आता यार, भगवान हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे हैं यार, आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे? मतलब मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया है। इस तरह की कुछ भी बातें आप उनसे भी पूछ सकते हैं, जो कुछ ना कुछ उनकी दिशा को मोड़ने के लिए समर्थ हो सके। वो तो नहीं मुड़ेंगे, लेकिन अपने आप को संभाल करके रखने की जरूरत है। मैंने क्या कहूँ, मैं बहुत सारी बातें दिमाग में उछल रही है, समय बहुत सीमित है, लेकिन विचार करना, एक बार गंभीरता से विचार करोगे तो आपको लगेगा कि हमारी जो क्या कहेंगे जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पर चल करके हमें तो भगवान बनना है भाई। आप लोग नहीं बोलते हैं भागवत पाठमाला में इस तरह भक्त नहीं बोलते हैं। भगवान बनेंगे। संजीव जी, हम लोग भी छोटे थे तब ये बोलते थे, हाँ। लेकिन बिलीव नहीं करते थे। तो ये मैं I used to argue with my parents, why can I not do these things with my friends the same way, right? We all were kids also. So I used to argue for the longest time. हम लोग ने वो सब किया जो पेरेंट्स ने बोला हमको करने के लिए, because their parents were to listen to them. The only time
we started doing it without any feeling of remorse कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, why are we listening to our parents, is when parents told us to read things where we found logic on why we do it. One of the things that Pandit ji just said is, we are not just saying in Balbodh Pathshala that we are soul, we want to become Bhagwan. We actually can become Bhagwan. Unless we realize the value of becoming Bhagwan, we will not want to follow these things, right? हमको इसका value समझ में आएगा ये ना, समझ में नहीं आ रहा है सीधी तभी हमको ये motivation होगा. When we want some good clothes and we have value for it, then we will do things to get us the new clothes or new gadgets, new iPhone. ये हम भगवान बनना इतना commonly use होने लगा है ना कि हमको value feel नहीं होती कि यार भगवान बनना कितना बड़ी बात है, right? तो तब हो जाएगा, but we have to work towards it. तब तक we'll have to work towards it so that we realize the value of it and then we will automatically follow. तब तक हम लोग भाई follow सीधी नहीं सी करेंगे. बात है, हम जिस दिशा के अंदर दौड़ रहे हैं, खुश होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए, मस्त रहने के लिए, हमें ये बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि क्या वहाँ हमें मजा आ रहा है. आपको क्या चीज चाहिए? आईफोन चाहिए कि नहीं? बोलो, हाथ खड़ा करो फटाफट, किसको को चाहिए? सभी को चाहिए, 13. even if they don't raise their 13. hand, everybody wants it. मत बोलो तो जिसको अभी बाहर जाके देने वाला था मैं तो. अच्छा से भाई अक्षय दीदी वो नहीं, तो छोटी से छोटी में से बड़े सबको चाहिए, सब कुछ. हैं? छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े, छोटे से लेकर के बड़े तक चाहिए. अच्छा, किस लिए चाहिए? बोलो. अच्छा, आईफोन 11 मिलेगा तो खुश होंगे या नहीं? बोलो. अभी गिफ्ट में मिल रहा है. 12 मिलेगा तो, 13 मिलेगा तो हैं? मजा आ जाएगा ना? कितना अच्छा लगेगा यार. अच्छा लगेगा ना? 2 महीने बाद वो ट्रेड करके 14 ले आवेंगे. हाँ, ये बात नहीं समझ में आती है किसी को भी. इसलिए ऐसे ही कल्चर में आज आपको ऐसा लगता है कि ऐसे कपड़े उनको देख के पहनो, रोज फैशन बदलता है. फैशन, फिर कल को बहुत ज्यादा एक्सपोज करेंगे, फिर और ज्यादा वो करेंगे तो उनके साथ रहते चलो, फिर क्या होगा? फिर अपने आप को हीन समझते You can speak better than me. हर चीज See, I will tell you that what आपको कभी सुनते नहीं है आप. नहीं, वो ये जो बोल रहे थे वो मैं ही बोल रही थी, ये समझ लीजिए. नहीं, वीडियो करके बोलोगे. आप you are talking like as a mom and Yeah. so आप माँ की तरह, क्योंकि sorry मैं बीच में Yes. Yeah, so one thing I wanted to tell you all, of course, you know, I can understand both ways. You are all children, you are going to school, you are going to every places. तो आप लोगों को ऐसा फील होगा ही. और एक फेज आता है, everybody goes through that phase in their life, कि तब सबको रिबेल करना होता है. जो भी सीखा है उसको थोड़ा अलग से, क्योंकि स्कूल में ये हो रहा है, कहीं और ये हो रहा है, कोई और रिलीजन ये कह रहा है, कोई फ्रेंड्स ऐसा like they are wearing this kind of clothes. Or so many different things. We all have been through those phases. पर one thing I would just say is like जो हमने बचपन से सीखा है, जैसे मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा प्रवचन में आगे बिठाया, कहा कि you know जो भी समझ में आया सुनो, पर बाहर नहीं खेलने जाना है. और I used to always feel bad कि मुझे why can't I go outside and play? But after 3 times, 4 times, 7 times, 10 times, I'm like okay, you know मुझे मजा आ रहा है, तो शुद्धात्मा की बात कर रहे हो, this is so nice. So slowly मुझे अच्छा लगा. फिर एक फेज ऐसा है, मैं मेडिकल स्कूल में थी तो मेरा सारा छूट गया था, मैं नहीं कर पा रही थी ये सारी चीज़. फिर मैं यहाँ पे आई, शिकागो आई रेसिडेंसी की, तब तो मैं अकेली थी, नोबडी वाज विथ मी. पर फिर भी जब भी मंदिर में यहाँ पे आते थे सब, अभय कुमार जी, बारिल जी सब, तो 45 मिनट्स में रेसिडेंसी करते करते आई यूज्ड टू ड्राइव माई सेल्फ. मुझे किसी ने नहीं कहा कि जाओ मंदिर, प्रवचन सुनो, ये करो, पर आई माई सेल्फ वैल्यूड. और मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि जब वो 911 हुआ और बिल्डिंग गिरी, और तब मुझे लगा कि आत्मा कितना सुपर पावर वाला होगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरी, इतनी सारी फायर हुई और आत्मा को कुछ नहीं हुआ. ऐसा मेरा स्वरूप है. और इट मेड मी फील सो गुड कि तब से लेकर आज तक मेरी शादी, सो आई गॉट मैरिड विद माई हस्बैंड. यहाँ पे भी मैं कहते जैना कन्वेंशन. तो आई टोल्ड हिम कि मैं एकदम रिलीजियस हूँ. जब आप लोगों को ऐसा लगा कि हमको कंसर्ट में जाना है, हमको मूवी में जाना है, और मंदिर में अगर कोई पंडित जी आए तो मैं मंदिर में जाऊंगी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी. आपको फिर भी मुझसे शादी करनी है तो ही करना, वरना आई एम फाइन विदाउट गेटिंग मैरिड. तो ही एक्सेप्टेड कि हाँ सही है, यू शुड डू दैट.
और दूसरा पॉइंट, so he always respects that. So person who loves you, respects you, they respect your value, and that's very important. He has to accept you the way you are. You don't have to change so much for anybody because you think other person will accept me only because, you know, if I follow what he wants or she wants. Same thing on second point is like I'm a doctor or I'm practicing now for 40 years. My patients love me. I get this kind of outfits at my work. And they are like, wow, these are so pretty. Where do you get this from? So everybody love it. But I'm not known because what I dress. I'm not known because what I practice. But because of the Jainism, the value मुझे मिली है, वो सारी वैल्यू मैं अपने पेशेंट्स को देती हूँ. उनको इतने प्यार से ट्रीट करती हूँ, उनकी इतनी केयर करती हूँ, उनका इतना ध्यान रखती हूँ. तो वो सब बोलते हैं कि आपके जैसी डॉक्टर कहीं नहीं देखी हमने. और फिर वो दे themselves value me for who I am. तो मेरे पूरे वर्क पे सबको पता है कि मैं कैसा खाना खाती हूँ. सबके पास मेरा लिस्ट है, मैं क्या क्या नहीं खाती हूँ. कहीं से भी खाना आएगा तो ये सब चेक करेंगे और वो फूड मेरे लिए ऑर्डर करेंगे. और कुछ लोग तो बोलते हैं कि जितनी एनर्जी आप में, whatever energy you have, we have not seen anybody has that kind of energy. And even at 6 o'clock in the evening, I've seen so many patients. I'm still energetic. I'm still smiling. I'm still functioning. I'm still running around. So सबको लगता है, so सबको लगता है कि इतनी एनर्जी आती कहाँ से? फिर सब बोलते हैं हमें भी शायद आपका डाइट फॉलो करना चाहिए. So उस तरह से एंड मैं सब पेशेंट को बोलती हूँ, प्लांट बेस्ड डाइट इज द बेस्ट डाइट, वीगन डाइट इज द बेस्ट डाइट. और सबको बोलते हैं कि आपके जॉइंट के लिए. So उस तरह से आई एम प्रमोटिंग, आई एम एनकरेजिंग अदर पीपल टू अंडरस्टैंड कि all this value that you guys are valuing is coming from my religion, my philosophy, and that's how you can actually. So in other words, I feel proud of myself who I am, and मुझे कभी बुरा नहीं लगता कहीं पे जाती हूँ कि कोई मुझसे बड़ा है, कोई मुझसे अच्छा लग रहा है, कोई मुझसे knowledgeable है, ये है वो है. मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ बेस्ट हूँ. और मेरे बच्चे भी यही अब सीख रहे हैं कि कभी बोलते इलोन मस्क, वाह कितना पैसे वाला होगा, राइट. दूसरी मिनट ये सब बोलते हैं कि उससे भी ज़्यादा लकी तो हम है कि हमको जैन रिलीजन मिला है, हमको भगवान कैसे बने वो मिला है. तो इलोन मस्क को क्या चीज़ है? इस चीज की तो कोई वो आंधी दौड़ है ये तो. पैसे चलिए वाला कौन है? ओवर करते हैं अपन, समय बहुत हो गया है. आप लोग वेट कर रहे होंगे, पेट में चूहे कूद रहे हैं क्या? पेट में चूहे हैं किसके? पता लगता है कि पेट में चूहे हैं. लास्ट फाइनल बात ये, मैं एक्चुअल में क्वेश्चन आंसर करने के लिए नहीं आया था, सिर्फ बात करने के लिए आया था. 2-4 मिनट के लिए आप लोगों से बोलने के लिए आया था. और मैं विश्वास करता हूँ, इस बात के ऊपर विश्वास रखता हूँ कि आप लोग कभी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके माध्यम से आपके मदर फादर को नीचे देखना पड़े, जैन धर्म बदनाम हो. क्या आप प्रॉमिस कर सकते हैं इस बात के लिए? वेरी गुड. तो 2 लाइन. जिन धर्म तुझको मेरा नमन, जिन धर्म तुझको मेरा नमन, जिन धर्म तुझको मेरा नमन, जिन धर्म तुझको मेरा नमन. तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे. जिन धर्म तुझको मेरा नमन, जिन धर्म तुझको मेरा नमन. मजा नहीं आ रहा यार आप लोगों के बोलने में, आवाज नहीं निकल रही है. कुछ है जोश, थोड़ा सा आपने उत्साह. जिन धर्म तुझको मेरा नमन, जिन धर्म तुझको मेरा नमन. तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे. हम रहें ना रहें इसकी परवाह नहीं, हम रहें ना रहें इसकी परवाह नहीं. हम रहें ना रहें इसकी परवाह नहीं, हम रहें ना रहें इसकी परवाह नहीं. नाम तेरा अमर जग में कर जाएंगे, नाम तेरा अमर जग में कर जाएंगे. कैसे होगा नाम अमर? गुरुदेव का नाम सुना है? गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, टोडरमल जी का नाम सुना है? अंजना का नाम सुना है? सती अंजना, सती सीता,
सती मनोरमा सुना है आप लोगों ने नाम? क्या किया उन लोगों ने? जैन रिलीजन को फॉलो किया, अपने जीवन में अपनाया और जैन धर्म का नाम रोशन किया। इसलिए हम रहे ना रहे इसकी परवाह नहीं, नाम तेरा अमर जग में कर जाएंगे, जिन धर्म तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे, आपका आचरण अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा है, आपकी लाइफ अच्छी है, यही जैन धर्म की सुरक्षा है। आप यदि सत्य और ईमानदारी के पथ पर चलते हैं, आप यदि भगवान बनने का मार्ग अपनाते हैं, आप यदि जैन वैल्यूज को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आपके आधार पर जैन शासन सुरक्षित रहेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि आप इस मार्ग पर चल रहे हैं, आप इस मार्ग पर चलते रहें। इसी भावना से बात को यहीं